राजधानी दिल्ली के मलकागंज में रहने वाला एक परिवार जिनकी महज एक 8 साल की बच्ची जिसका नाम भूमि है और चौथी कक्षा में पढ़ती है, उसके पेट में पथरी होने के कारण हिंदूराव अस्पताल से बच्ची का इलाज कराया जा रहा था। हिंदूराव अस्पताल के ही सीनियर सर्जन डॉक्टर सतीश के रिश्ते एक में बच्ची का इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टर सतीश के कहने पर बच्ची को रोहिणी सेक्टर 14 के एक प्राइवेट नर्सिंग होम स्प्रिंग डीन्स मेडिकल सेंटर और हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है, जिसके लिए डॉक्टर सतीश परिवार से 30,000 रुपये भी लेता है और खुद नर्सिंग होम में जाकर अपने हाथ से ऑपरेशन करने की बात भी कहता है। लेकिन डॉक्टर न तो समय पर ऑपरेशन करने के लिए पहुंचा और न ही वहां मौजूद डॉक्टरों ने सही से बच्ची की केयर की। मौजूदा डॉक्टरों की लापरवाही के कारण बच्चे की जान चली गई और परिवार इस समय बेहद परेशान है और न्याय की गुहार लगा रहा है। साथ ही डॉक्टर की कड़ी सजा के लिए भी परिवार मांग कर रहा है। सर, क्या हुआ है आपके साथ? आपकी बेटी के साथ क्या घटना घटी है? मेरी बेटी को सर मेरे यहाँ पेन हो रही। कोई बात नहीं। मैम मेरी बेटी को मार दिया। अस्पताल में गई थी मैम ऑपरेशन के लिए। आप बताइए क्या हुआ? मैम मेरी 8 साल की बेटी भूमि, इसका मैं ऑपरेशन करवाने के लिए पथरी का गई थी। किडनी पे सिर्फ 10.2 mm की पथरी थी, उसका ऑपरेशन कराने गई थी। वहाँ पे जाके मैं ऑपरेशन थिएटर में सही सलामत अपनी लड़की को लेके गई हूँ, हंसती खेलती को। लेकिन वहाँ जाके मेरी लड़की का ऑपरेशन किया गया है और उस ऑपरेशन के दौरान मेरी लड़की को मार दिया गया है। मेरे हिसाब से मारा गया है, उसके कट लगा हुआ है। पूनम खान मेरी बच्ची हो रही थी, ऑपरेशन करा है, पता नहीं करा, यूँ कह रहे हैं बेहोश करा है। बेहोशी में मेरे बच्चे का हार्ट फेल कैसे हो गया? डॉक्टर कह रहे हैं हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल कैसे हो गया? बेहोशी में मेरे बच्चे का, पहली बात बताएं आप, हार्ट फेल कैसे हुआ? चिल्लाया क्यों? उसको मैंने चीखने की आवाज़ सुनी, चीखा है मम्मी मम्मी। अंदर से लेडीज बोली है हाँ तेरी मम्मी के पास ही ले जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद ही एक बड़ी सी मशीन लेके गए हैं, जंपिंग मशीन भी मेरे सामने ही लेके गए। 3री मंजिल पता नहीं 2री मंजिल से उतार के एक गोरा सा डॉक्टर है उस लेके गया है। उसकी जंपिंग मशीन करिए नहीं करिए ये भी नहीं पता। कहते हैं थोड़ी देर बाद आता है डॉक्टर, भूमि के साथ कौन है? मैंने कहा हमें। कहता भूमि का हार्ट फेल हो चुका है, उसका हार्ट ही नहीं काम कर रहा। हमारे पैरों तले जमीन निकल। मेरा एक ही बच्चा था, 8 साल का बच्चा, मेरा बच्चा मार दिया डॉक्टर की लापरवाही से। मेरा बच्चा इस सतीश डॉक्टर की बात से मैं गई थी। मेरी बच्ची है छोटी सी भूमि, 8 साल की, मेरी बच्ची मार दी लोगों ने। मैं क्या करूं? एक ही बच्चा था मेरा, मार दिया मेरा बच्चा इन लोगों ने। आप बता पाएंगे कौन डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन कर रहे थे? डॉक्टर सतीश है इंदूराव हॉस्पिटल से। उन्होंने मेरे से कहा था कि इसका ऑपरेशन यहाँ नहीं हो सकता, इसका ऑपरेशन मैं प्राइवेट में करूँगा। प्राइवेट में नाम नहीं बताया था, एंड मोमेंट पे भी टाइम पे एड्रेस नहीं बताया था। जिस दिन गए थे संडे को मैसेज किया था मॉर्निंग में 5 साढ़े 5 बजे करीब कि भाई इस हॉस्पिटल में लेकर के जाना, वहाँ मेरा एक आदमी होगा उसको 10,000 रुपये दे देना। बहुत डीले कर रहे थे, कभी आज करेंगे, कभी कल करेंगे, कभी परसों करेंगे। मैडम इनको आपके माध्यम से इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे को लग रहा है अनेस्थेसिया फॉल्ट है इसके अंदर, अनेस्थेसिया ज़्यादा दिया या कम दिया ये फॉल्ट है इसके अंदर, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। और इस डॉक्टरों को ना, जो भी डॉक्टर है, सतीश है या कोई भी है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे को मिसगाइड करा जा रहा है, मैडम। हमारे से कहा जा रहा है कि आईओ ने कहा है कि ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 6 महीने बाद आएगी, मगर गूगल से खोल करके पता लगा है कि यह 3 दिन में रिपोर्ट अवेलेबल है, मिल जाती है 3 दिन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आ जाएगी तभी आपकी FIR होगी और जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही डॉक्टरों पे कार्रवाई होगी। अब मान लीजिए अगर 6 महीने तक हम डॉक्टरों के कार्रवाई का वेट करेंगे, उस बीच में तो पता नहीं कितनों को बच्चों को मार दिया जाएगा। तो अगर उस हॉस्पिटल में कार्रवाई तो कम से कम होगी, उस हॉस्पिटल में डॉक्टर को भी कुछ खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी डॉक्टर जो सतीश इंदूराव के मैम उनका हमें कुछ पता ही नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है। ना हमारे फ़ोन करते हैं, ना बात करते हैं, ना कुछ कर रहे हैं। हमारा फ़ोन ही पिक नहीं कर रहे हैं, ना हमारे सामने आ रहे हैं, ना हम कोई बता रहा है कि कहाँ है, ना क्या कार्रवाई हो रही, कुछ प्रोसेस में। जब हॉस्पिटल में आपको पता चला कि बच्ची आपकी नहीं रही तो क्या आपने पुलिस में कंप्लेंट कर? जी मैम, 100 नंबर पे कंप्लेंट करी थी। SHO साहब आए थे, बट उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम होगा। हमने पोस्टमार्टम के लिए वो कर दिया। अब उन्होंने 2 दिन अम्बेडकर हॉस्पिटल में लड़की को रखा है हमारी। उसके बाद LNJP हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ है। वो कह रहे हैं जो आईओ हैं वो कह रहे हैं 6 महीने बाद रिपोर्ट आएगी। अब 6 महीने तक के बाद ही। आईओ का नाम बता सकते हैं?
मैम आईओ का नाम तो नीतीश है कुछ, नीतीश कुमार। नीतीश कौन से थाने का मामला? प्रशांत विहार रोड़ी। नीतीश आई और एसएचओ कौन है? एसएचओ हैं पप्पू लाल मीना। एसएचओ से बात हुई तो उनका क्या कहना था? मैम एसएचओ का भी यही कहना था कि आपको इंसाफ होगा बट लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा आपको। कोई ऑपरेशन और भी वहाँ कर पे रहे हैं, ऑपरेशन और वो थिएटर में ऑपरेशन कोई थिएटर ऐसा मशीनरी लग नहीं थी, रहा है ऑपरेशन कि थिएटर मशीन लग ही बोला नहीं गया रहा था, क्या था, नाम है? सिर्फ दवाइयाँ और पूरा कुछ फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे, ऑपरेशन हुआ। कोई भी आप फैसिलिटी CCTV नहीं थी, प्रोवाइड एक भी करिए कि मतलब फैसिलिटी। पता चले कि हमारे लिए सर, इस परिवार की महज एक 8 साल की बच्ची जिसका नाम भूमि बताया जा रहा है, उसके साथ जो दुर्घटना हुई, इस बारे में आपका क्या कहना है? और जो डॉक्टर सरकारी होने के बाद जिनका सतीश नाम है और उन्होंने प्राइवेट रेफर करने की सलाह दी और उनसे कुछ पैसे भी लिए, इस बारे में क्या कहेंगे? क्या इसकी जानकारी है आपको? जी मुझे बिल्कुल जानकारी है। मुझे मेरे सामने 20,000 रुपये दिए गए हैं। कमरे के अंदर हमने उसको 20,000 रुपये दिए, दरवाज़ा बंद करके इसको 20,000 रुपये दिए डॉक्टर को। डॉक्टर ने ये बोला कि ये इलाज यहाँ पर नहीं होगा, इस चीज़ का इलाज यहाँ पर नहीं है, मैं बाहर प्राइवेट कर दूँगा इसको। सर, इतना बड़ा सरकारी हॉस्पिटल, क्या उसमें पथरी के छोटे से ऑपरेशन का इलाज संभव नहीं था? उस बच्ची को, भूमि को गुर्दे में पथरी थी उसको, उन्होंने कहा हमारे पास इसकी मशीन अवेलेबल नहीं है, वो इसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा, प्राइवेट में मैं कर दूँगा इसको। जहाँ भेजा गया था उस बच्ची को, वहाँ भी तो मशीनें नहीं थी, तो फिर वहाँ इलाज भी तो पूरा ना मिलने से बच्ची की डेथ हो गई। तो क्या कहीं ना कहीं इसमें डॉक्टर की भी गलती आपको लगती है कि है? जी बिल्कुल डॉक्टर की गलती है। डॉक्टर ने, हमने डॉक्टर के विश्वास पर हमने उसको, हम प्राइवेट में भी एग्री हो गए, कोई बात नहीं प्राइवेट में आप इलाज कराओ इसका, हम एग्री होने के बावजूद भी, लेकिन फिर हमने डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने हमें वहाँ भेज दिया, डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं हुआ। सिर्फ डॉक्टर की ये गलती है, डॉक्टर वहाँ पर आया नहीं है। उसके फ़ोन करने के बावजूद भी हमारा फ़ोन उसने रिसीव नहीं किया। तो उसका जो एक लड़का है प्रमोद नाम का, वो उसके पास डॉक्टर ने फ़ोन किया, उसका उसने फ़ोन रिसीव किया और उसने बोला उसको कि अब इसको बाकी की पेमेंट इसको दे दो प्रमोद को। हमकी पेमेंट भी प्रमोद को दे दी है। सर, ऐसा पॉसिबल है कि बेहोशी की हालत में क्या हार्ट अटैक आ सकता है? पॉसिबल है? देखिए पॉसिबल तो ऐसा है, एकदम से अर्जेंट हार्ट अटैक आने पर ऐसे तो पेशेंट को एक्सपायर नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो पेशेंट को थोड़ा बहुत होना चाहिए कि भाई ये बिल्कुल डेड नहीं हो सकता पेशेंट एकदम से। कभी कोई उस बच्चे को तो हार्ट की प्रॉब्लम कभी हो ही नहीं है, कभी आज तक ही नहीं। मैं तो इस परिवार से 30 साल से इनके साथ हूँ मैं, लेकिन मुझे आज तक कुछ ऐसा लगता नहीं है कि भाई ऐसा हो जाएगा। लेकिन गलती डॉक्टर की ये है, हमने डॉक्टर के विश्वास पर हमने इसका इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टर ने हमारे साथ विश्वासघात कर दिया।